सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। जिनका एग्जाम हो गया है और जिनको देने जाना है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके हित में ये वीडियो होगा और इन्फॉर्मेटिव होगा। दोस्त मेरे, सबसे पहली बात कि 25 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जिनका एग्जाम हुआ था, या सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में, 25 तारीख का जो मामला था वो थोड़ा सा गड़बड़ था बच्चों के साथ, क्योंकि उसमें बहुत सारी समस्याएं आई। कहीं पर लेट से एंट्री हुआ, एक दो जगह तो जैसे आपका नोएडा कैंसिल हुआ, जैसे आरा में एक सेंटर कैंसिल हुआ, जैसे प्रयागराज में एक सेंटर का एक शिफ्ट कैंसिल हुआ है। तो ये चीज़ें हुई भी उस दिन, और बहुत सारे तरह की चीज़ें हुई उस दिन। बहुत सारा उतार चढ़ाव देखने को मिला। तो उस दौरान मैंने बोर्ड के जो हेड हैं उनसे, जिनसे मेरी बात हुई, उनसे हम बात करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि देखिए सर, फर्स्ट डे है और बहुत सारे लोग ट्रेंड नहीं थे, नई चीज़ें आई थी, तो थोड़ी सी दिक्कतें हुई है, लेकिन अगले दिन से नहीं होगा। ये हमको परसों बताया गया। तो परसों बताया गया तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आज फर्स्ट डे था, दिक्कत हुई है, कल से नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कल जब कल एग्जाम सेंटर पे बच्चे पहुंचे तो बच्चों की फिर जो कुछ बच्चों की समस्याएं आ रही है, एक दो छीट-फूट घटनाएं जो आ रही है कल, वो घटनाएं ये थी कि सर हमारे एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर नहीं किया गया। इन्विजिलेटर ने हमारे एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर नहीं किया, और मैंने जब बोला कि सिग्नेचर कर दो तो जो पेन बांट रहा था वही सिग्नेचर कर दिया। कुछ जगहों से आ रही है कि सर डिक्लेरेशन कहीं कहीं पर एकाध गो छीट-फूट घटनाएं हैं, एकाध गो कि डिक्लेरेशन नहीं लिखवाया गया। तो ये दोनों का हम आपको जवाब दे देते हैं, चाहे वो 25 तारीख को हो, 26 को हो कि 27 को। अगर आपसे डिक्लेरेशन नहीं लिखवाया गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लिखवा लीजिएगा। जिनका आगे है, जिनका पीछे हो गया और डिक्लेरेशन अगर आपका नहीं लिखवाया गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दिक्कत नहीं है कि आरआरबी कहती है कि मेरे पास बहुत सारे, मेरी बात हुई है दोस्त मेरे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। अगर आपको दिक्कत होगा तो उस टाइम मैं रहूंगा खड़ा। आरआरबी सीधे जब हमने उनके मेंबर से बात किया तो उनका कहना यह है कि सर अगर वैसे तो डिक्लेरेशन लिखवा लिया गया है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता 25 तारीख के दिन या किसी भी दिन ऐसी घटना होती है कि डिक्लेरेशन नहीं लिखवा सके हम किसी कारणवश, या सिग्नेचर उनके वाले प्रति पे नहीं कर सके इन्विजिलेटर, तो आप निश्चिंत रहिए। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जिसके द्वारा हम इस चीज़ को सत्यापित कर देते हैं कि वो सत्यापित कर लेते हैं कि वो कैंडिडेट सही है कि नहीं है। डिक्लेरेशन भी इसीलिए लिखवाया जाता है कि आपको सत्यापित किया जा सके, और सिग्नेचर भी इसीलिए किया जा सकता है कि आपको सत्यापित कर सके। लेकिन बहुत सारे बच्चों का होता है कि मान लिया एग्जाम हॉल से आए, डिक्लेरेशन या सिग्नेचर है, और आपका जो सिग्नेचर वाला पार्ट जो उसमें इन्विजिलेटर जिसमें सिग्नेचर किया था वो आपका कहीं गुम हो जाता है। ऐसा हो सकता है, आरआरबी का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि कहीं से कोई जा रहा हो और उसका गुम हो जाए। तो हम लोग उसको भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो फाइनल जब डीबी होता है तो कहते हैं सर मेरा तो गुम हो गया। तो उसको भी अलग टूल से उसको वेरीफाई करते हैं, उसको संभाल के रखना है, ऐसा नहीं कि फेंक देना है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसका उपाय है, उसको बहुत सारे टूल्स के द्वारा वेरीफाई कर लिया जाता है कि ये कैंडिडेट सही है। इसका मतलब ये हुआ कि 25 तारीख को अगर डिक्लेरेशन नहीं लिखवाया गया, सिग्नेचर छूट गया, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको किसी भी प्रकार के हेडेक में नहीं पड़ना है, एकदम आप शांत हो जाइए। अब ये नहीं कहिएगा कि सर आप तो आरआरबी के पक्ष से बोल रहे हैं। दोस्त मेरे, हम एग्जाम कैंसिल नहीं ना करवा देंगे। एग्जाम क्यों कैंसिल करवाएंगे? अगर 2 4 10 20 100 200 बच्चों के साथ हुआ है तो आरआरबी उसके लिए कंसीडर कर रही है इस बात को। अब दूसरी बात पे आते हैं कि बहुत सारे बच्चों के साथ क्या हुआ है कि माउस में समस्या है, या कुछ बच्चों 25 तारीख को, 26 से ये समस्याएं दूर हो गई, छिट-फुट ये घटनाएं देखने को मिल रही है। तो दोस्त मेरे, अगर लाखों कंप्यूटर्स चल रहे हैं तो उसमें 2 4 10 20 कंप्यूटर्स का खराब हो जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप कहिएगा 2 4 10 का भी अगर नुकसान होता तो ये गलत है। तो उसके लिए क्या करना है? आरआरबी कहती है कि आप हमको तुरंत मेल कर दीजिए, आप जिस बोर्ड में भरे हैं उस बोर्ड को आप मेल कर दीजिए कि मेरे सिस्टम में ये समस्याएं हुई है, तो आरआरबी उसको कंसीडर करेगी। ठीक है? अगर एक आप सोच के देखिए कि 2-4%, अगर 25 तारीख को ज्यादा हुई है घटनाएं, ये मैं मानता हूं 25 तारीख को दिक्कतें हुई है, डिक्लेरेशन और सिग्नेचर के लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर आपको टाइम कम मिला, आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो आप आरआरबी को मेल कीजिए और हमारे गूगल फॉर्म को भी भर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम इस पूरे को हम आरआरबी को मेल कर देंगे, और नीचे गूगल फॉर्म में किस दिन था, किस शिफ्ट में था, क्या प्रॉब्लम हुई, इसको आप गूगल फॉर्म में मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भर दीजिए, मैं उसको आरआरबी को फॉरवर्ड भी कर दूंगा। ठीक है? अब रही बात 25 तारीख को जिसको दिक्कत हुआ है, आप ये कीजिए 26-27 को भी जिसको दिक्कत हुआ है, आप आरआरबी को भी मेल कर सकते हैं। आरआरबी को आप प्रॉपर वे में मेल कर दीजिए और वो उस पर रिस्पॉन्ड करेगी। अगर रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो क्यों नहीं करेगी, फिर उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो मामला है कि अगर किसी का, अब देखिए बहुत जगहों पर आधार कार्ड से रिलेटेड भी समस्याएं थी, तो जो आरआरबी का इंस्ट्रक्शंस था वो हम लोगों को पालन करना था, और जो सही चीजें थी वो आरआरबी को पालन करना था। लेकिन चूंकि 20-21 लाख बच्चे हैं तो समस्याएं हुई, बच्चों की तरफ से भी बच्चे आधार कार्ड नहीं लेके गए, बहुत सारे बच्चे फोटो लेके नहीं गए, और समस्याएं आरआरबी की तरफ से भी हुई। लेकिन आरआरबी अगर कहीं पर भी गलती करती है तो वो क्षम्य नहीं है, क्योंकि बच्चे गलती कर सकते हैं, लेकिन आरआरबी का गलती कहीं से भी क्षम्य नहीं होगा। और आरआरबी भी टीसीएस को दी हुई है। टीसीएस के साथ क्या प्रॉब्लम है? देखो, टीसीएस जो एग्जाम करवाती है वो एग्जाम वालों को पैसा दे देती है वो। ठीक है? सब लोग कहते हैं हाँ टीसीएस का सेंटर मिल गया, एग्जाम सेंटर वाले खुश हो जाते हैं कि चलो मेरा तो पैसा ऊपर हो जाएगा। लेकिन अन्य लोग जो लोग करवा रहे हैं ना, उनको पैसा ही नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा स्टाफ है कि एडमिट कार्ड पे जो सिग्नेचर है ना,
कहता ये सिग्नेचर तो तुम्हारा है नहीं। तो बच्चे बताते हैं ये तो चेयरमैन का सिग्नेचर है, मेरा कहां से होगा? कहता ओ ये चेयरमैन का सिग्नेचर है। तो चूंकि सेंटर वाले बहुत सारे सेंटर बंद करने की स्थिति में है, क्योंकि टीसीएस के अलावा जिनका भी सेंटर पड़ता है वो उनको पेमेंट ही नहीं दे रहे हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हम जब गए अभी कंप्यूटर खरीदने, हम बोले 500 कंप्यूटर हमको लगाना था, तो वो कंप्यूटर जब खरीदने गए तो हम बोले भाई हमको ऑनलाइन सेंटर चलाना है। तो बोला, हम बोले कौन सा कंप्यूटर दे दें? तो हम बोले सर ऑनलाइन सेंटर चलाना है, 5th जनरेशन दे दीजिए, 5th जनरेशन कम से कम दे दीजिए। बोला नहीं नहीं सर 3rd जनरेशन ले लीजिए आप, तभी ऑनलाइन आपका टीसीएस जो है सेंटर देती है 3rd जनरेशन पे। अब क्या मामला है, सच या झूठ हमको नहीं पता है, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि सब 3rd जनरेशन ही लगाए हुए हैं, तो 3rd जनरेशन पे ही सेंटर मिल रहा है। कुछ होगा उनका, या सच या झूठ हमको नहीं पता। लेकिन अब मामला क्या है कि अगर सेंटर वालों को टीसीएस 12 महीना तो एग्जाम करवा नहीं रही है, अन्य लोग जो करवा रहे हैं पैसा दे नहीं रहे हैं, तो उसका रूम रेंट ऊपर नहीं हो रहा है, तो मेंटेनेंस क्या करेगा? तो हम मेरा इसमें जो जेन्युइन बात है उस पर बात कर रहे हैं। जो हम जब बहुत सारे ऑनलाइन सेंटर वालों से मिले तो उनका कहना था कि सर हमको तो सेंटर ही नहीं मिल रहा है, पैसा ही नहीं मिल रहा है, जो लोग टीसीएस दे देती हैं अन्य लोग नहीं देते हैं पैसा, तो हम कहां से मेंटेनेंस करेंगे, कहां से 12 महीना स्टाफ चलाएंगे? हम लोग तो सर छोड़ दिए, बहुत लोगों ने सेंटर चलाना छोड़ दिया, बहुत लोगों ने सेंटर खोलना बंद कर दिया। इस टाइप की बातें जब चलने लगी तो कहीं ना कहीं जो भी हमारा कहना यह है कि टीसीएस एग्जाम अगर करवा दिया 500 में नहीं होता 600 ले लो, 100 बढ़ा के ले लीजिए, लेकिन एग्जाम से पहले सारे सिस्टम को वेरीफाई कर लीजिए कि सारे सिस्टम दुरुस्त हैं या नहीं है। एक बच्चे का भी अगर प्रॉब्लम होता है तो वो कहीं ना कहीं उसका कैरियर आप खा रहे हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है। हम ये मानते हैं कि अभी जो एग्जाम चल रहा है उसमें 99% चीजें सही चल रही है, बच्चों का एग्जाम हो रहा है, क्योंकि बच्चों से हम भी मिलते हैं, लेकिन 1% भी अगर गड़बड़ी हो रही है तो वो गड़बड़ है, वैसा नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों को टाइम कम मिल रहा है 5-10 मिनट, वो भी दिक्कत है, क्योंकि 60 मिनट में अगर 5 मिनट आप काट लीजिएगा तो वो दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं अगर एक बच्चे के साथ भी हुआ है तो आरआरबी को यह चाहिए कि उस बच्चे का रोल नंबर आप नोट करिए। हम पूरा सेंटर नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोग के यहाँ भी जैसे 500 सिस्टम मेरे यहाँ लगा हुआ है, तो हमको लगता है 400 से 500 के बीच में होगा, तो उस सिस्टम में कोई ऐसा सिस्टम होता है जो कभी खराब हो जाता है, उस दिन उस बच्चे को कहते हैं आप दूसरे शिफ्ट में आके एग्जाम दे दो। तो टीसीएस भी ऐसा करवा सकती है, वो आप ले लीजिए कि भैया जिसको दिक्कत हुई है, अगर जेन्युइन दिक्कत है उसको वेरीफाई करके उसको नेक्स्ट शिफ्ट में या नेक्स्ट डे शेड्यूल करवाइए उसका एग्जाम। ये करना चाहिए टीसीएस को, और उम्मीद करेंगे ये करेगी भी। लेकिन रही बात आरआरबी की तरफ से, अगर कहीं पर भी कोई गलती हुआ है तो आपको वो एडजस्ट करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार का 2-4 बच्चों के लिए 25 तारीख को दिक्कत हुई है, लेकिन उसके बाद 1-2 छीटफूट घटनाएं आ रही है, उसके लिए पूरा एग्जाम रद्द करवाना ये कहीं से भी उचित नहीं है। बहुत दिनों के बाद एग्जाम हुआ है, इस पर एकदम अगर कोई कह रहा है कि एग्जाम रद्द होना चाहिए या ऐसा कुछ अगर कोई कह रहा है तो वो गलत है। सारे बच्चों का लंबा नुकसान हो जाएगा, इसलिए ये सब चीजें नहीं करनी है। और जिन बच्चों का हुआ है वो आरआरबी को मेल कीजिए, और आरआरबी की तरफ से अगर सिग्नेचर वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह में डिक्लेरेशन लिखवाने में कोई दिक्कत हुई है तो आरआरबी उसको एडजस्ट कर लेगी। अगर दिक्कत होगा तो आप हमसे मिल लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारी बातों को समझ गए होंगे और अब सबका एग्जाम स्मूथ चल रहा है। एक आध जगह पर हम बोले अगर 500 कंप्यूटर लगा हुआ है तो एक आध कंप्यूटर कभी खराब हो जा रहा है, उसके लिए आप आरआरबी को मेल कीजिए, सेंटर हेड से तुरंत मिलिए। आप सेंटर जैसे ही आप जाते हैं जिनका एग्जाम है, माउस को हिला डुला के देख लीजिए कि आपका माउस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब बोलिए आपका सिस्टम चेंज कर देंगे तुरंत। उनको बोलिए कि सर मेरा सिस्टम चेंज कीजिए, लड़िए उसके लिए कि मेरा सिस्टम सर चेंज कीजिए। हम पहले भी बोले थे कि पहले माउस को हिला डुला के देख लेना कि माउस थोड़ा सही से हिल डुल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उम्मीद, और दोस्त मेरे, हर चीज के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव होता है कुछ नेगेटिव होता है। तो हम लोग वो लोग नहीं है कि किसी भी चीज के लिए ओ कर देंगे। जो जेन्युइन समस्याएं हैं उसको समझने की जरूरत है। और नीचे गूगल फॉर्म में आपको जो भी दिक्कतें आई है आप फॉर्म भरिए, और आरआरबी को भी आप मेल कीजिए। और अगर सिग्नेचर डिक्लेरेशन से संबंधित कोई समस्या, अगर कंप्यूटर आपका खराब हो गया, आपको टाइम कम मिला, तो आरआरबी को मेल कीजिए। अगर आपका डिक्लेरेशन और सिग्नेचर या आरआरबी की तरफ से और कोई समस्या आई है उसको आरआरबी एडजस्ट कर लेगी, आप आराम से मेंस में लग जाइए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप चीजों को समझ गए होंगे। और आरा, प्रयागराज और नोएडा का जो सेंटर कैंसिल हुआ है उसका फिर से एग्जाम रिशेड्यूल होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। और खूब मन लगा के पढ़िए, जिनका एग्जाम हो गया वो मेंस की ओर बढ़िए। टेक्नीशियन 2 घंटा अपना निकालिए मेंस के लिए, वो निकालना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम जल्दी हो सकता है, एकदम बहुत जल्दी हो सकता है। समझिए 1 से 2 दिन में इतनी कैपेसिटी है आरआरबी की, जब 21 लाख का 5 से 6 दिन में हो सकता है तो 3 लाख का एग्जाम तो 1 दिन में हो सकता है। इसलिए खूब मन लगा के पढ़िए और आगे की ओर बढ़िए, क्योंकि दोस्त मेरे अभी पढ़ाई के अलावा आपका कोई लड़ाई थोड़ी कम और पढ़ाई बहुत ज्यादा करनी होगी, न तो पता चला इसी गोगो में रह गए, ठीक है। बाकी अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमको यह दिक्कत हुई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे गूगल फॉर्म को भरिए, जहां तक हो सकेगा हम आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और 1-2 बच्चों के लिए पूरा का पूरा एग्जाम रद्द करवाने के बाद हाथ जोड़ के कहते हैं कोई ना करे, इसलिए ना करे कि बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहुत दिन के बाद एग्जाम हुआ है,
जो अच्छे बच्चे होंगे उनका रिजल्ट होगा। लेकिन जिनको दिक्कत हुई है उसके लिए हम फिर भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं दिक्कत हुआ तो हुआ, दिक्कत हुई है तो हम जो बोले हैं वो आप कीजिए। और आगे जो इनका भी एग्जाम है माउस हिला डुला के देख लीजिएगा। अब पीछे जिनका भी एग्जाम हो गया है, डिक्लेरेशन सिग्नेचर का कोई प्रॉब्लम है तो आप आराम से खा पी के सूझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होना है आपको। और अगर आपको टाइम कम मिल रहा है, सिस्टम में गड़बड़ी है, तो आप आरआरबी को मेल कर दीजिए, ठीक है। और अगर उस पर भी कोई एक्शन नहीं होगा तो आप आके हमसे मिलिएगा, हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, फिर तब हम लोग उचित प्लेटफॉर्म पर चीजों को रखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।